अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक घूमना फिरना विद अदनान। तो आज की वीडियो जो है बड़ी स्पेशल होने जा रही है, और क्योंकि इसके अंदर हमने एक विलेज टूर किया और बच्चों ने पहले कभी गांव नहीं देखा था। इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी गाय के खालिस दूध के साथ दूध सोडा तैयार करने से की है, और हमारे सामने ही देखते देखते दूध निकाला और उसमें फ्रेश दूध के अंदर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मिलाई। उसके बाद उनके पास जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उससे उन्होंने हमें गांव की जो है सैर कराई, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए बड़ा नया था और फर्स्ट टाइम मैं भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा। और आप सबके चेहरे पे कुछ देख रहे होंगे कि सब लोग कितने खुश थे। और फौजी के कमेंट सुने। ये हम लोग ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। आज आपने देखा है ना, ये वो है जो हम ढूंढते हैं, हमारी रूट ढूंढती है, ये वो है। और इधर बाकी रूट के मजा आ रहा है पापा, बहुत ही अच्छा। ऐसी जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। जल्दी से रुकी पे गाड़ी, गर्मी कोई बात नहीं, बर्दाश्त करेंगे। और देना एक ट्रैक्टर का सफर है कि तो ट्रैक्टर का सफर। ये गांव जो है बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ है। इचू गिल इस गांव का नाम था, और वहां देखकर मैंने देखा लाल कलर से लिखा हुआ है खबरदार इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। ऐसा मेरा दिल बैठ गया देख के कि अगर एक कदम भी आगे उठाया तो हम इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। और बीच में सिर्फ एक लोहे की बाड़ लगी थी, जानवर उधर भी घूम रहे थे इधर भी घूम रहे थे, और इंसान को बड़ा एहसास होता उस वक़्त अपने मुल्क का। ये रावी चेक पोस्ट है 18 विंग SR, और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और बिल्कुल ये इंडिया के बॉर्डर के साथ मौजूद है, और उनके जो वहाँ के सीनियर थे उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बच्चों को, ये साथ खड़े हमारे, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें वहाँ पूरी पोस्ट अपनी रावी घूमने दी, और हत्ता के बच्चे जो है ना शौक़ में दूरबीन लेके, ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, सामने इंडिया है और हम बिल्कुल, और यहाँ लाइट नहीं है। तो फौजी ने तो वहाँ बड़ा एंजॉय किया, वहाँ ताज़ा लगे हुए अमरूद तोड़े, हालांकि आमतौर पे बहुत हाइजीनिक है, लेकिन उस दिन इसने खा लिए भाई, और खूब इंजॉय। और आप देखें चेहरे पे खुशी कितनी, इंसान नेचर से कितना करीब होता है, क्योंकि हम पत्थरों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे मौके पे जब हमें ताज़ा चीज़ें, खालिस मक्खन, घी, दूध और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी नायाब होती हैं, तो इन्जॉय करते हैं हम लोग। ये देखें, ये सामने इसमें लगे हुए दरख्त में अमरूद, और वहीं से तोड़ कर इन्होंने धोए और खा लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी चेक पोस्ट हमें घुमाई। उसके अतराफ़ के अंदर दरिया रावी बह रहा था, इसलिए इसको रावी पोस्ट कहते हैं। मैंने भी ट्रैक्टर पर बैठ के शौक़ पूरा किया, और मेरे बेटे ने भी शौक़ पूरा किया। मेरी वाइफ को बड़ा शौक़ था कि यार कभी हम दोनों एक साथ कभी ट्रैक्टर पे बैठे ना। तो अभी हमने क्या बैठना था, फरजन साहब बैठ गए, और ट्रॉली के साथ मूव करते करते फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जहाँ पर मैं अपनी बेगम के साथ ट्रैक्टर पे बैठा और एक तस्वीर हमने खिंचाई। आपको शदीद अजीब हैरानी की होगी कि ये 15 साल 16 साल पहले, शादी से पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तब हमारी ये ख्वाहिश थी कि मैं और वो दोनों एक ट्रैक्टर पे ज़रा बैठे एक साथ, तो ये भी पूरी हो गई। इसलिए वो जो फौजी उस वक्त वीडियो में कह रही थी ना, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, तो उसका मकसद यही था। ये है वो लाल निशान, ये जो इख्तिताम हदूद लिखा हुआ पाकिस्तान, और यहाँ से पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है तो अपने मुल्क की कदर हो जाती है। फिर यहाँ पर सारी चावल की फसल लगी हुई है, ये चावल की फसल लगी हुई है। खूबसूरत शाम थी, सुबह से हम यहाँ घूम रहे थे गांव में, और गायें भैंसें सारी हमारे अतराफ़ में, और इनके लोगों के गांव के दिल इतने खुले थे कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से मेहमान नवाजी करने में। और उनके जानवर पले हुए थे, बच्चों ने जाके बस उसमें मसरूफ़ हो गए और उन सब चीज़ों को अपने हाथों में उठा लिया। तो बस हम अपनी गाड़ियों से वहाँ पहुँचे थे। रास्ता थोड़ा सा तकलीफ़ दे था, लेकिन इतने खूबसूरत परिंदे, फसल बिल्कुल तैयार कटने के लिए, और गांव वालों के दिल बहुत खुले थे। उन्होंने छोटे से अपने घरों में हमें आने दिया, हालांकि लोग बड़ा महसूस करते हैं। अपने बाड़े दिखाए जहाँ उनके जानवर बंधे हुए थे, और अपनी चारपाइयों पे उन्होंने हमारे साथ सादा जो रंगीन कढ़ाई वाली थी उसको कड़ी हुई चारपाइयों पे हमने चादरों के साथ बिठाया। खालिस मक्खन उन्होंने निकाल के दिया। ये बच्चे देखे कितने खुश हैं, छोटे छोटे जानवर इन्होंने उठा के इनके जो हुए में वो बैठे हुए। हालांकि गर्मी थी, लेकिन उनके खुलूस और प्यार की वजह से जो है ना सारी गर्मी हमारी दूर हो गई। उन्होंने चाटी की लस्सी पिलाई। ये दरवाजे देखे कितने ज़बरदस्त कढ़ाई, वो रंगीन दरवाजे और रंगीन छतें, मैं तो खुद देख के हैरान हो गया। और एक चीज़ और थी, वहाँ पर गंदम जमा करने के लिए एक लोहे की टैंकी बनी हुई थी,
और उसके अंदर गंदू जमा करते थे। ये मस्जिद है वहाँ की, सादा सी मस्जिद बनी हुई है, और एक ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बच्चे गांव के वहाँ पर पढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें यहाँ लाइट जलाने की इजाज़त नहीं है, तो रात को गांव में लाइट नहीं होती। बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल गांव है, कोई वहाँ पर, वरना आप कई गांव ऐसे जो ख़त्म हो चुके हैं ना, अब गांव नहीं रहे। वहाँ शहरी सहूलत इतनी आ गई तो गांव और शहर में फ़र्क नहीं रहा। ये साहब हमारे पास बड़ा दिल किया और अपना ट्रैक्टर लेकर आए और ट्रॉली में हम सबको बिठा रहे हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये मक्खन ताज़ा उन्होंने निकाल के दिया हमें, कीमे वाले नान और बिल्कुल खालिस मक्खन उन्होंने साथ दिया, चाटी की लस्सी दी। ये सारा खाना पीना हमने शहरों में कभी इस किस्म का नहीं खाया, और उन्होंने अपने दिल खोल दिए हमारे लिए, घर खोल दिए। फिर मस्जिद के अंदर नमाज़ी पढ़ी, फिर उन्होंने पूरा अपनी, जैसे हमारी ज़मीन जायदाद गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने अपनी भैंसें दिखाई कि भाई ये मेरी 20 भैंसें हैं, ये मेरी। मैंने कहा यार ये तो हमसे भी अमीर लोग हैं भाई, दिल के भी अमीर हैं और दूसरे मामलात में, लेकिन सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सादा सादा से दस्तरखान लगा के उन्होंने कीमे वाले नान के साथ हमें खाना ना खिलाया। उसके बाद हम लोग सैर के लिए निकल गए, गांव पूरा देखा। वहाँ से जो है ना, इतना खूबसूरत गांव देखने के बाद फिर हम लोग ट्यूबवेल की तरफ चले गए। जो ट्यूबवेल में उन्होंने हमारे लिए मोटरें खोल दी, और ट्यूबवेल से ताज़ा भरा हुआ एक बर्मा पानी का आ रहा था, और उसके अंदर हम लोगों ने खूब नहाया। तकरीबन शाम तक नहाते रहे, यहाँ तक कि वो मगरिब के करीब हो गया। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए। तो ये जो दिन था हमारा, ये हमारी ज़िंदगी का यादगार दिन था, क्योंकि हमने ना पहले इस तरह कभी गांव देखा था, और ना गांव की इतनी रियलिटी करीब से देखी। कुछ लोग थे हमारे, उनको गर्मी लग रही थी, उनको कुछ प्रॉब्लम भी था, क्योंकि वो पंजाब के ही थे। हमारे लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव और बड़ा था। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद भी आज भी बच्चे नारायण कागान टूर से ज़्यादा जो है ना, इस गांव को याद रखते हैं। ईचू गिल के नाम से था। कुछ लोग कहते हैं इसके करीब एक मेजर अजीज़ भट्टी साहब की जो है ना, वो चेक पोस्ट भी है, जहाँ से उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल कुछ दिन ऐसे ज़िंदगी गुजरते हैं कि जिन्हें आप कभी फरामोश नहीं कर सकते। किसी के खुलूस को, किसी के प्यार को, उसमें कोई बहुत बड़े मॉल नहीं होते, कोई शॉपिंग्स नहीं होती, कोई डिटेल नहीं होती। अब सादा से दिन, सादा से लोगों के साथ, सादा से चीज़ों के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप शहर में देख चुके होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ज़रा आसान बनाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें सादा तरीक़ों से। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ़ राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।